राना साहब, IMF होने वाली डील, उस IMF के साथ होने वाली डील के असरात पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पे क्या देखते हैं, और क्या इसे बतौर खुशी देखना चाहिए या इसे हमें मकाम अफसोस है हमारे लिए, या लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हम कर्ज के वसूल के बाद खुशी के शादियाने बजाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो यह सलाम मजम्मत नहीं बल्कि शदीद एहतजाज करते हैं जो स्वीडन में हुआ, और जिसने आलम इस्लाम के पूरे आलम इस्लाम को झंझोर के रख दिया। और आज सारा आलम इस्लाम इस पर सराप एहतजाज है, और पहली दफ़ा स्वीडन की तरफ से, उसके सफारतखाने की तरफ से, उसकी वजारत की तरफ से, वजारत हारजा की तरफ से बाकायदा बयान भी जारी हो गया। और ये मुसलमानों को अगर ये चेक करना चाहते हैं या हमें ये देखना चाहते हैं कि मुसलमान बेदार हैं या नहीं, तो मुसलमान बेदार कौम है, और बेदार कौम जो होती है वो हमेशा अपनी मुकद्दस हमारी तो सबसे बड़ी मुकद्दस किताब ही कुरान पाक है ना, और कुरान पाक से आगे हमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं और ये करते भी रहेंगे। हमारे लिए नहीं राना साहब, रूए ज़मीन में सबसे मुकद्दस किताब जो है वो कुरान मजीद ही है, कुरान पाक है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। या सिर्फ जहां तक आपने बात की है, हमारा ये ना हिसाब वही है कि उधार का बकरा लिया, कुर्बानी की, सारा गोश्त खुद खा गए, और बाद में जब कुर्बानी का बकरा जो लिया था उधार में, उधार लेने वाला पैसे लेने आया तो उसको पैसे नहीं हम दे रहे। जब पैसे दिए भी तो दूसरे हम अपने ही लोगों से, वो किसी की जेब कतर के, किसी की जेब काट कर, किसी के किसी और तरीके से, किसी के किसी और तरीके से, सेम हमने यही किया। हम उस वक्त IMF के पास गए हैं जब हमारे ऊपर बदतरीन हालात थे, जब हमें IMF के पास जाना चाहिए था, हम नहीं गए। उसके बाद हम जो दावे करते रहे, हम जो बातें करते रहे, सारी की सारी झूठ निकली। 1 साल 4 माह में हम सब कुछ पुरानी हुकूमत पे डालते रहे। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें यह साबित हो जाए कि हमारे लिए यह अच्छा काम था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आज़म साहब की, उसमें कहा जी, उसने कहा बिल्कुल ये बाइस अफसोस की बात, वाकई ये बाइस अफसोस है, हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक एटमी मुल्क हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक वो मुल्क है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन हम कर्ज ले रहे हैं। और इस कर्ज लेने के बाद क्या होगा? ये कर्ज पता किसने अदा करना है? यासर रशीद ने। ये कर्ज अदा करना है राना अजीम ने। ये कर्ज अदा करना है पाकिस्तान की 22, 23, 24 करोड़ अवाम ने। यह कर्ज सरमायादार ने अदा नहीं करना, यह कर्ज हुक्मरान ने अदा नहीं करना, यह कर्ज जो है ना किसी और ने अदा नहीं करना। आप जरा चंद दिन ठहर जाएं, मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे हैं, आपने 7 रुपए ईद के मौके पर कीमत बढ़ा दी। आपने कहा पेट्रोल की कीमत यही रहेगी, बजाय आप 50 रुपए नीचे लेकर जाते। उसके बाद आप आज है ना आगे बिजली की कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं, लोड शेडिंग आप करने जा रहे हैं। आपको 1 से 2 हफ्तों के अंदर चावल की कीमत देखिएगा, घी की कीमत देखिएगा, चीनी की कीमत देखिएगा, बिस्किट की कीमत देखिएगा, दूध की कीमत देखिएगा, हर उस चीज की कीमत देखिएगा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है, उसमें किसी और का कसूर नहीं होगा। मत सोचिएगा कि ये चीज महंगी किसी बिजनेसमैन ने की, नहीं, ये वो असरात होंगे, ये वो चीजें होंगी जो सब्सिडी हम पे खत्म की गई, ये वो चीजें होंगी जो हम पे टैक्स लगेगा, ये वो चीजें होंगी जिसने जो हमें अंदर से खोखला कर देंगी। आप कहते हैं कि जी हमने कर्ज लेके हमने बड़ी मुश्किल भाई मुल्क को बचाना है, लाए ना। 20-20 करोड़ रुपये आप एक इलेक्शन पे लगाते हैं, 40-40 करोड़ रुपये आप सेनेट की टिकट खरीदते हैं, 50-50 अरब रुपया जो है आपके वैसे फंड्स हैं, तो ले इन सबसे पैसे, लगाएं पैसे। आज भी आपकी मराहत खत्म नहीं हो रही, आपके पेट्रोल खत्म नहीं होता, आपकी वाहद कैफेटेरिया होता है जो सस्ता तरीन होता है। तो आप भाई आप टिकट इलेक्शन लड़ने वालों से पैसे लेना, इस मुल्क का कर्ज उतारें, उनसे पैसे नहीं ले सकते, टैक्स ले लें, जो उनका बनता है वो असल में ले लें। इनके लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ें, क्यों नहीं पकड़ते? अगर इनकी जायदादें दूसरे मुल्कों में बन सकती हैं, मैं उन ममालिक के नाम नहीं लेता, अगर उन ममालिक में इनकी जायदादें बन सकती हैं, अगर इनके बिजनेस हो सकते हैं, तो क्या वही पैसा पाकिस्तान का कर्ज उतारने में इस्तेमाल नहीं? सवाल तो बनता है ना कि आप बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देने पर रागिब करते रहे, लेकिन आप अपना सरमाया बैरून ममालिक सरमायाकारी के लिए लगाते रहे, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राना साहब, अगर देखा जाए मौजूदा ईद के ऊपर
अगर कोई गुज़श्ता ईद पे बकरा किया करता था तो अब की बार उसने गाय में हिस्सा डाला, और अगर कोई गाय में हिस्सा डालता था तो अब की बार उसने खामोशी इख्तियार की और घर पे बैठा रहा। यही मुआशी मंजरनामा रहा। तो उनको दाल की फिक्र क्या कि दाल की कीमत बढ़ जाए, उनके लिए तो अभी बस से बाहर है। उनके लिए वो 150 की 1500 हो जाए, जो 150 में नहीं खरीद पा रहे तो 1500 की क्या सोचेंगे? यार सर बिल्कुल इस तरफ जाएंगे। आप देखें इस ईद पे क्या हुआ, आप किसी दुकानदार से पूछ रहे, वो कहेंगे यार कपड़े वाले से पूछ ले, कपड़े नहीं बिके। आप दूसरे दुकानदार से पूछ रहे, वो कहेंगे कारोबार ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या है? इस हुकूमत की गलत पॉलिसियां, इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां, इस हुकूमत का सिर्फ सियासत में इन रहना और अवाम में इन नहीं रहना, अवाम के मसाइल को ना समझना। मुझे एक बात है, आपने कहा गाय में हिस्सा डालते थे, मैंने खुदा पाक की कसम, ऐसे कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैंने गोश्त मांगते देखा, जिनके अब तक मैं सोच नहीं सकता था कि ये कभी कुर्बानी नहीं करेंगे। ये आलम हो चुका है। सफेद पोश थे, मजबूर हुए गोश्त मांगने पर, लोगों के घरों में जाकर खुद दस्तक दे के गोश्त मांगते रहे, कहते रहे यार हमें दो। ना वो फकीर हैं ना वो मांगने वाले हैं, सफेद पोश है, क्योंकि उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, उनके बच्चे घर में प्यासे बैठे हैं। उनके बच्चों का दिल भी करता है कि ईद के मौके पर तो हम गोश्त खा ले। जिनके घरों में 2-2, 3-3 बकरे कुर्बान होते थे, वहां पर एक मुर्गी कुर्बान नहीं हो सकी। हालात ये हो चुके हैं। कारोबार आपका खत्म हो गया, कारोबार बिल्कुल नहीं है। महंगाई इंतहाई दर्जे लगी है। आप दाल की बात कर रहे हैं, मुझे कोई एक दाल बता दे जो 100 रुपए केजी हो, जो 150 रुपए केजी हो, जो 200 रुपए केजी हो। किसी एक दाल का नाम लेके दे दे। ईद से एक दिन कबल 1000 रुपए किलो क्या था? 1000 रुपए किलो मैंने लहसुन दिया, 1000 रुपया किलो जो था वो अदरक था। उसके बाद टमाटर 800 रुपए किलो थे। यहां तक कि एक दिन पहले वो 30 रुपए किलो में बिकते थे, 40 रुपए किलो में बिकते थे। नींबू 1000 रुपए किलो केजी में चला गया। कौन सा कानून है? कहां पे लोग बैठे हैं? किसी ने उनको पकड़ा? किसी ने कहा कि ये रेड लिस्ट है, आप इस रेड लिस्ट के मुताबिक बेचें? किसी ने जाके चेक किया क्या होता है? ये वो मुल्क है, हम उस मुल्क में बैठे हैं, हुआ क्या है आज जाके चेक करें। मैं परेशान हो गया क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूं जहां पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चबरा मंडी है। वहां पर गाय, भैंस, ऊंट, बकरे की खाल 100 रुपए की बिक रही है, गाय की खाल 300 रुपए में बिक रही है, ऊंट की खाल 200 में बिक रही है, और उसी खाल का बना हुआ पर्स, जूता 6000, 7000, 8000, 9000 में बिकता है। एक मुनाफरी बनी हुई है। जिन्होंने पैसे कमाने हैं वो इस तरह कमा रहे हैं, जिन्होंने पैसे नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है वो बेचारा दर बदर हो रहा है। जिसके पास इनकम, जिसकी 50,000 इनकम थी, वो बकरा खरीदने के काबिल नहीं है। बकरा खरीदे, बच्चों के कपड़े खरीदे, घर बिजली का बिल अदा करे, बच्चों की फीसें अदा करे, क्या करे यार? 22 बार IMF के पास जाने का मकसद यह है कि 22 बार हमने दरवाज़ा खटखटाया है, 22 बार IMF ने यह बताया है कि आपने किस तरीके से इस कर्ज से छुटकारा हासिल करना है। यानी हर प्रोग्राम में यही बताया गया कि ये अगर आप इस पे अमल दरामद करें तो आपको अगला प्रोग्राम नहीं लेना पड़ेगा। 22 बार नाकामी होने के बाद किस मुंह से हम 23वीं बार फिर वही जाके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि किस तरीके से हमने इसमें से निकलना? भाई हम तो अभी 123वीं बार जाएंगे, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमें मांगने की आदत है, उसी मुंह से हम जाएंगे जिस मुंह से हमने पाकिस्तान के बाहर अपने कारोबार सेट कर रखे हैं, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमें पता है कि हमने करप्शन भी करनी है, बदअनवानी भी करनी है, हमने पैसा भी कमाना है, और उसके बाद अवाम की गर्दन काटनी है, अवाम का पेट काटना है, और IMF से कर्ज लेकर एक वक्त के अपना सीधी सी खुशी मनानी है, अवाम को बेवकूफ बनाना है। हम जाएंगे, हम इसलिए जाएंगे कि हमें आदत पड़ गई है। हम इसलिए जाएंगे कि हम अपने अमल की नफी करना नहीं चाहते, हम अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहते, हम खुद अपनी कुर्बानी देना नहीं चाहते, इसलिए हम जाएंगे।